जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। शास्त्रों के अनुसार दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करती हैं जो दूसरे के दुखों को समझते हैं, जो बुराइयों से दूर रहते हैं और जो नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं। जो लोग नियमित अपने इष्ट की आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी निश्चित रूप से दैवीय शक्तियों का वास होता है। बस आपको थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना होगा। जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो अनुभव शेयर कर रही हूँ, उसमें से आप अपने ऊपर मैच करके देखिए। आपको पता चलेगा कि आप भी एक पुण्य आत्मा है जिस पे इष्ट की कृपा है, दैवीय शक्तियों का वास है। पूर्वाभास का हो जाना। यदि आपके साथ ऐसा होता है कि आपको आने वाले घटनाओं के बारे में पहले से ही ज्ञान हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें घटित होने वाली हैं और वो निश्चित समय पे घट भी जाती हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर दैवीय शक्तियों की कृपा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से उठ जाते हैं, मतलब उनको कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, पर उनकी नींद जो है वो बराबर समय पे खुल जाती है, यानी कि 3 से 5 के बीच में खुल जाती है। फिर वो सो जाएं या फिर उसका उपयोग करें, वो उनके ऊपर होता है। लेकिन दिव्य शक्तियाँ ऐसे लोगों को जगाती हैं, क्योंकि ये वही समय होता है जब देवता जो होते हैं वो पृथ्वी पर होते हैं और जागृत अवस्था में होते हैं। यदि आपका भी इस समय में आंखें खुल रहा है या फिर पहले से खुलता है, तो ज़रूर आप समझिए कि आपको दिव्य शक्तियाँ कुछ बताना चाहती हैं। वो आपको एक पुण्य आत्मा समझती हैं और आपको ये संकेत दे रही हैं कि उठ जाओ, ये जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। और ये भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग भी इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा। आयुर्वेद के अनुसार भी ये अमृत तुल्य बताया गया है, इसको अमृत बेला कहते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि सिर्फ 10% लोग जो हैं इस समय उठ पाते हैं। भाग्य का तेज होना। अगर जीवन में आपको अचानक से लाभ मिल जाता है या फिर अगर आप कोई भी कार्य में फंसे हैं, तो अचानक से उस कार्य में जो बाधाएं उत्पन्न हुई थी वो अपने आप ही खत्म हो जाना, ये भी एक बहुत ही अच्छा लक्षण होता है। जब आपके साथ दिव्य शक्तियाँ होती हैं, वो आपको आपकी इस तरीके से मदद करती हैं। किसी का आवाज़ सुनाई देना, ये एक बहुत ही गहरा विषय है। किसी का आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में अगर गहरी नींद में सो रहे हैं, तो आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी, अचानक से आप उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन वो आवाज़ स्पष्ट थी, आपको याद रहता है। तो ऐसा कई बार होता है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी जानना होगा कि नकारात्मक शक्तियाँ भी इसी तरीके से आवाज़ देती हैं, लेकिन वो आवाज़ सुनकर आप डर जाएंगे। लेकिन जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जब वो आवाज़ देती हैं तो आप डरोगे नहीं। तो इस तरीके से जो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, वो आपको आवाज़ देती हैं। वो किसी चीज़ को लेकर आगाह करने के लिए हो सकता है, या फिर नकारात्मक चीज़ों से बचाने के लिए आवाज़ हो सकता है। तो इस समय उठकर आपको अपने इष्ट को याद जरूर करना चाहिए, थोड़े समय ध्यान जरूर करना चाहिए। ठंडी हवा का झोंका लगना, यानी कि आप कहीं बैठे हैं और अचानक से आपको एक ठंडा हवा का झोंका लगे और आपका पूरा शरीर सिहर जाए, पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो जाए, तो आप समझिए कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है। आपके आसपास हमेशा कोई दिव्य शक्ति है जो ऐसा एहसास करा रही है। रोशनी का पुंज दिखाई देना, ऐसा अक्सर कम लोगों के साथ ऐसा होता है, पर रोशनी का पुंज भी दिखाई देता है। जो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। अचानक से जो हम सोए हैं या फिर बैठे हैं, तो अचानक से ऐसे लगेगा कि कोई बहुत ही तेज रोशनी जो आई हमारे आँखों के पास आई, जैसे कि किसी ने टार्च की रोशनी जला दी और वो तुरंत गायब हो जाती है। ऐसा ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। कानों में सीटी बजना, संगीत बजना, कान में अचानक से इतना तेज सीटी की आवाज़ आएगी कि ऐसा लगेगा कान सुन्न हो गया, पर वो सीटी नहीं बजी है कहीं भी। मतलब जो हमारे भौतिक जगत है उसमें सीटी किसी ने नहीं बजाई, फिर भी हमारे कानों में सीटी बजते हुए सुनाई देना, ये भी दिव्य शक्तियों का जो सानिध्य होता है उसमें होता है अक्सर।
तो अगर आप निरंतर इष्ट देव का आपने जाप करते हैं मंत्रों का, तो ये सीटी की आवाज़ आपको बार बार सुनने को मिलेगी। उसके साथ ही सुगंधित वातावरण का एहसास होना, ये भी एक लक्षण है। यदि आपके आसपास कभी कभी ऐसा लगे कि कोई सुगंध आके चला गया, कुछ ही सेकंडों के लिए वो रहता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, और वो सुगंध ना इस पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा, यानी कि किसी भी परफ्यूम में नहीं, किसी भी फूलों में नहीं, वो सुगंध अलग ही रहता है। तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास अलौकिक शक्तियाँ हैं, और उस समय आप अपनी कोई भी विश उनके सामने रख सकते हैं, और उस विश को पूरा होने का पूरा चांस रहता है। यानी कि जो भी मन में इच्छा है, अगर उस समय आप वो इच्छा प्रकट करते हैं ना, तो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है। और पूजा पाठ करने वाले लोग, मंत्र जाप करने वाले लोग के साथ ये घटनाएं, इसमें से कोई ना कोई घटनाएं, जैसे कि जो हवा का झोंका लगना, प्रकाश पुंज, सिहरन, सीटी बजना, ये सारी चीज़ें कुछ न कुछ तो ज़रूर एहसास होता ही होगा। आप में से कितने लोगों के साथ होता है, मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। जय मां काली।